हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल एजुकेशन अड्डा पर हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाली वीडियो को मिस ना करने के लिए बेल आइकॉन दबाएं। तो हमने शुरू की थी एनसीईआरटी की समरी, जो कि हमने 6th क्लास की शुरू की थी। हम जो ज्योग्राफी का आज 7th लेसन करेंगे और आज हम करेंगे अपने प्यारे देश भारत के बारे में। तो आप हमारे साथ बने रहें और एंड तक वीडियो देखें। तो हम चलते हैं, अपना लेसन शुरू करते हैं। तो आप जैसा कि जानते हैं, हमारा जो भारत देश है वो बहुत ही विशाल है। यहाँ पर बहुत ही विभिन्नता पाई जाती है। आप अगर इसके धरातल की बात करें, जो इसका जो लैंड फॉर्म है, जैसे भूमि की बात करें, तो वो भी समान नहीं है। लोगों में तो असमानता है ही असमानता, जैसे कि उनमें विभिन्नता पाई जाती है। जैसे कि कोई कोई है कोई डिफरेंट डिफरेंट कल्चर के लोग हैं, अलग अलग संस्कृति के लोग हैं, अलग अलग उनका पहरावा अलग अलग है, उनका खान पीन अलग अलग है। ठीक है, तो इस हिसाब से पर उनमें एकता भी पाई जाती है। जैसे कि जो रिपब्लिक डे मनाया जाता है, या फिर जो स्वतंत्रता दिवस, जो जितने भी नेशनल जो फेस्टिवल्स हैं, जैसे कि फेस्टिवल्स नहीं, जो भी नेशनल हमें हॉलीडेज़ होती हैं, जैसे कि इंडिपेंडेंस डे वाले दिन, रिपब्लिक डे वाले दिन, या जैसे 2 अक्टूबर को, तो उस समय हमें दिखाई देता है कि जो हमारा भारत देश है वो एक है। तब हमें डाइवर्सिटी में यूनिटी दिखाई देती है, अनेकता में एकता दिखाई देती है। इसी तरह जो हमारा देश की जो लैंड फीचर्स हैं, जो हमारी धरती है, हमारे भारत का जो धरातल है वो भी समान नहीं है। जैसे कि अगर हम बात करें नॉर्थ में जब हमारे भारत के नॉर्थ में क्या है, हमारे भारत के नॉर्थ में बहुत सारे पर्वत हैं। और हम अगर दक्षिण में बात करें तो दक्षिण में क्या है, पठार हैं, प्लेट्यूज हैं। अगर इनके साथ कोस्टल एरियाज देखें, यहाँ पर कोस्टल एरियाज है ना, यहाँ पर अरब सागर है। अभी आपको मैप में दिखाते हैं, ये देखिए, ये हमारे भारत में इधर क्या है, इधर है पर्वत है, और इधर, और ये क्या है, यहाँ पर देखिए, इसके यहाँ पर बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी है। इसके पूर्व में यहाँ पर देखिए, ये ईस्ट वेस्टर्न स्टेट्स हैं। यहाँ पर अरेबियन सी है, यहाँ पर पठार पाए जाते हैं ट्रायंगल शेप में। ठीक है, और इधर उत्तरी मैदान है, और इधर रेगिस्तान है राजस्थान में। तो यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर क्या है, ये द्वीप समूह है, जैसे अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, यहाँ पर लक्षद्वीप द्वीप समूह है। तो हमारे भारत देश में कितनी विभिन्नता पाई जाती हैं, आज हम उन सबके बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा और आपकी जनरल नॉलेज के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जो हमारा भारत देश है, अगर हम बात करें कश्मीर से कन्याकुमारी तक, ये देखिए, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, यहाँ से जम्मू से लेकर कश्मीर से यहाँ तक, तो इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 3214। वैसे इस किताब में तो सिर्फ 3200 ही लिखा हुआ है, पर हम एक्यूरेट लेकर चलेंगे। 3214 किलोमीटर क्या है, इसकी लंबाई है। ठीक है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक। और यहाँ से इसकी कितनी है, अरुणाचल से गुजरात तक, रन ऑफ कच्छ तक, ये है 33। ठीक है, ये कितनी है, 2933 थ्रू 1933, ये इसकी लंबाई है। कहाँ से, अरुणाचल से यहाँ गुजरात तक। ठीक है, और हमारे पूरे भारत देश का जो है एरिया वो कितना है, वो है 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर। 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर, ये आपने बातें याद रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर हमारे भारत का क्षेत्रफल है, एरिया है। तो अभी बात करते हैं, हमारे कुछ नेबरिंग कंट्रीज भी हैं। ठीक है, अब हम उनको याद करेंगे कि हमारे भारत में कौन कौन सी नेबरिंग कंट्री हैं। जैसे कि ये पाकिस्तान है, यहाँ अफ़गानिस्तान है। ठीक है, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, नेपाल, चाइना, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार एंड श्रीलंका। तो कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अभी हम इनको याद करने की ट्रिक भी याद करेंगे, देखेंगे। तो हमारा जो भारत का जो विस्तार है, ठीक है, हमारे जो भारत की जो आबादी है वो कितनी है, हमारे भारत में लगभग 121 करोड़ 2011 के आंकड़ों के अनुसार हमारे भारत में कितने लोग हैं, 121 करोड़। वैसे अभी तो 130 करोड़ से ज़्यादा हो चुके हैं, पर अगर हम सरकारी आंकड़ों की बात करें, जो हमारा जो सेंसस हुआ था 2011 में, उस हिसाब से हमारे भारत में 121 करोड़ हैं। चाइना में सबसे ज़्यादा हैं, तो उस हिसाब से हमारा देश
दूसरे नंबर पे भारत पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश है। तो हम इनके बारे में पढ़ेंगे। जो हमारा लोकेशन है, हमारे भारत की स्थिति कौन सी है, कि हमारे भारत के जो राज्य हैं, हमारे पूरे भारत के बीचों बीच से कौन सी रेखा गुजरती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि 23.5 डिग्री नॉर्थ पे स्थित है। ये हमारे भारत को पूरे इक्वल 2 भागों में बांटती है, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, मेनलैंड इंडिया एक्सटेंड बिटवीन। जो हमारे भारत की जो स्थिति है नक्शे पर, वो कितनी है, 8 डिग्री 4 इंच नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। लैटिट्यूड क्या होता है, अक्षांश, कि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक, उत्तरी अक्षांश तक ये स्थित है। और वेस्ट टू ईस्ट की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 ईस्ट लॉन्गिट्यूड, मतलब 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक ये स्थित है। ठीक है, जो कि ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फेयर। तो हमारा अगर हम बात करें, अगर हम भारत को बांटेंगे तो हमारा जो कौन से हेमिस्फेयर में हम आते हैं, अब आपने ये बात को कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। तो चलिए हम चलते हैं। जो हमारा भारत है, आपको ये पता था ना कि ये हमने ये पहले पढ़ा हुआ है कि यहाँ से एक रेखा गुजरती है, ठीक है, देशांतर रेखा। वो कितने डिग्री पर काटती है, 82.5 डिग्री पर, 82.5 डिग्री। और उस हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ ये वाली और ये वाली जो रेखा थी, ये कितनी कितनी थी, ये थी 68 डिग्री और 97 डिग्री। ठीक है, इन दोनों का अगर हम डिफरेंस देखें तो वो कितना होगा, लगभग 29 डिग्री। और हर एक मिनट में 4 मिनट का फ़र्क होता है, हर एक मिनट में 4, हर एक डिग्री में 4 मिनट का फ़र्क होता है। तो आप सोचिए कि यहाँ से लेकर यहाँ तक टाइम की कितनी विभिन्नता पाई जाती होगी। इसलिए हमें स्टैंडर्ड टाइम की ज़रूरत पड़ी थी, जो 82.5 डिग्री पर स्थित है, तो ये इसलिए हमें ज़रूरत पड़ी थी। ठीक है, तब हम बात करते हैं इंडिया के नेबर्स की, कि जो हमारे नेबर्स कंट्रीज़ हैं। अब आपने ये बात याद रखनी है, मेरे बचपन का सपना MBA, मेरे बचपन का सपना MBA। ये देखिए BC PN MBA, मेरे बचपन का सपना MBA। तो उसका सही उत्तर कौन, देखिए जैसे कि B से भूटान, C से चाइना, P से पाकिस्तान, N से नेपाल, M से म्यांमार, B से बांग्लादेश और A से अफ़गानिस्तान, सॉरी हाँ, A से अफ़गानिस्तान। तो देखिए ये कंट्रीज़ हैं जो कि हमारे भारत के साथ बॉर्डर शेयर करती हैं। तो देखते हैं कि ये अरेबियन सी भारत के इधर है, ठीक है, वेस्ट में, और बे ऑफ बंगाल इधर है। अंडमान, यहाँ पर लक्षद्वीप द्वीप समूह है, और यहाँ पर अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह है। और ये श्रीलंका है। श्रीलंका को भारत एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं कैसे, ये जिस स्टेट से जुड़ते हैं उसे हम पाक स्टेट कहते हैं, PALK, पाक स्टेट से, पाक जल संधि से ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो चलिए चलते हैं अब आगे। ये देखें 2014 में यहाँ पर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना अलग हो गए थे। तो देखते हैं अब पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न ये हुई थी। इंडिया इज अ वास्ट कंट्री। तो हमने अभी भारत में वैसे 29 राज्य हुआ करते थे, अब 28 राज्य हैं, और 2 जो जम्मू कश्मीर था अब उसे 2 यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। अब हम इंडिया फिजिकल की बात करेंगे। जो हमारे पर्वत हैं, यहाँ पर ग्रेट हिमालयाज़ हैं, ठीक है, ग्रेट हिमालयाज़। फिर उसके बाद है शिवालिक्स, साउथ में बहुत पड़ जाता है। यहाँ पर देखेंगे आप तो यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी है, इधर विंध्या रेंज है, विंध्या के जो पठार हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर रेगिस्तान है, यहाँ पर अरावली पर्वत है, यहाँ पर छोटे बहुत ही जो ओल्डेस्ट माउंटेन है। यहाँ पर दक्खनी पठार है, डेक्कन प्लेट्यू है, और यहाँ पर वेस्टर्न रेंज है, और ये सारा कोस्टल एरिया ये सारा, ठीक है। ये कावेरी नदी है, कावेरी नदी यहाँ से बहकर बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और यहाँ पर और कौन कौन सी नदियाँ हैं, ये महानदी है, गोदावरी है,
ये सारियाँ कहाँ गिर जाती हैं, ये बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। एक यहाँ पर नर्मदा और तापी, ताप्ती नदी, ये यहाँ पर गिर जाती हैं। कौन से में, अरेबियन सी, अरब सागर में गिर जाती हैं। तो आप देख रहे हैं माउंटेन रेंजेस कौन कौन से हैं, जो यहाँ पर ऑरेंज कलर के हैं, ये सब कौन से हैं, माउंटेन रेंजेस। जहाँ ये भी माउंटेन रेंजेस है, माउंटेन्स, पर्वत हैं, ये सारे क्या हैं, ये सारे पर्वत हैं। और ये जो येलो पार्ट है, येलो कौन से हैं, ये पठार हैं सारे, पठार, ये सब क्या हैं, ये सब पठार हैं। और ये जो ग्रीन वाला आपको पार्ट दिख रहा है, ये सारे मैदान हैं। तो हमारे भारत को भी इसी तरह जो भौगोलिक में बांटा गया है, भौगोलिक पार्ट्स में कितने टाइप्स में बांटा गया है, इसकी जो फिजिकल डिवीजन की हुई है वो की हुई है 6 पार्ट्स में। तो अब अभी हम उन्हीं को देखेंगे। तो सबसे पहले आएगा माउंटेन्स, ये देखिए ये कौन से हैं, ये माउंटेन्स है सारे, माउंटेन्स आर फर्स्ट। दूसरे नंबर पर ये आ गया, दूसरे नंबर पर ये आ गया पठार, पठार आ गए। तीसरे नंबर पर ये मैदान आ गए, मैदान, मैदानी भाग, उत्तरी भारत के मैदान, उत्तरी भारत के मैदान जो कि गंगा ब्रह्मपुत्र से मेनली बने हुए हैं। अब हम बात करेंगे चौथे नंबर पर डेजर्ट की, रेगिस्तान, ग्रेट इंडियन डेजर्ट, भारत के मैदान, भारत के मरुस्थल, चार नंबर हो गए है ना। अब हम पांचवा जो बंटवारा किया हुआ है वो है कोस्टल एरियाज, तटीय क्षेत्र। तटीय क्षेत्र होते हैं ये जो समुद्रों के पास पास लगे हुए हैं, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना नहीं, यहाँ पर जो वेस्ट बंगाल है, ये सारे जो राज्य हैं ये सब कौन से हैं, तटवर्ती हैं। पांचवा था ये। अब छेवां कौन सा है, द्वीप समूह, आइलैंड, यहाँ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स है, यहाँ पर लक्षद्वीप द्वीप समूह है जो कि कोरल से बना हुआ है, कोरल रीफ से बना हुआ है, जो कि हमारे जंतु नहीं होते उनसे ये बना हुआ है, जो ये लक्षद्वीप आइलैंड है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे फिजिकल डिवीजन। सबसे जो नॉर्थ में जो है पर्वत हैं उसे हम ग्रेट हिमालय या हिमाद्री के नाम से जानते हैं। इसकी बात की थी ना हमने, ये देखिए ये क्या है, मैदान। अगर हम पर्वतों की बात करें तो सबसे ऊपर में कौन सा है, ग्रेट हिमालय, जिसे हम हिमाद्री के नाम से जानते हैं। और उसके बाद कौन सा आएगा, उसके बाद आएगा ग्रेट हिमालय के बाद मिडल हिमालय, जिसे हिमाचल या हिमाद्री कहते हैं। ठीक है, हिमाद्री नहीं, ये उसके साउथ में पड़ता है, मिडल हिमालय और हिमाचल। ठीक है, ये देखिए ग्रेट हिमालय के जो साउथ में पड़ेगा, इस वाली साइड में, इसके बीच में है, वो क्या है, मिडल हिमालय, मध्यवर्ती हिमालय। ठीक है, उसके बाद आता है शिवालिक जो सबसे साउथ में है, लास्ट में आता है शिवालिक, पंजाब वाले भाग में भी आ जाता है ये। ठीक है, फिर आ गया शिवालिक। ठीक है, अब उसके बाद आया, यहाँ पर बहुत सारे हिल स्टेशन है। ठीक है, और शिवालिक जो है वो सबसे साउथ में है। फिर हम नॉर्थ इंडिया प्लेन्स की बात करें, जो उत्तरी भारत के मैदान है, वो कैसे बने हुए हैं, वे मेनली जो मिट्टी लाते हैं खुरच कर, जो पर्वतों से मिट्टी लाते हैं या फिर बाढ़ आ जाती है, फिर वो सारी मिट्टी बिछा देते हैं मैदानों में। तो गंगा ब्रह्मपुत्र के जो मैदान हैं या उनकी सहायक नदियों से जो बने मैदान हैं उसे हम क्या कहते हैं, इंडियन नॉर्थर्न प्लेन्स, भारतीय उत्तर भारत के मैदान। यहाँ की जो मिट्टी होती है बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है, इसलिए अगर हम कंपैरिजन करें माउंटेन से, पर्वतों से, तो वहाँ की आबादी बहुत कम होती है। और इन उत्तरी मैदानों की जो आबादी है यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा विकसित है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया की, जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मरुस्थल है। ठीक है, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है, और यहाँ पर जो वेजिटेशन होती है इस वाले भाग में जो वेजिटेशन होती है वो बहुत ही कंटीली झाड़ियाँ होती हैं। वहाँ कंटीली झाड़ियाँ क्यों होती हैं, क्योंकि वहाँ के जो इन्वायरमेंट में जो पेड़ पौधे हैं उन्होंने अपने आप को ढाल लिया है कि वो ऐसे पत्ते उगाएंगे जिसमें उनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत ना पड़े। फिर सिचुएशन के हिसाब से ये प्लांट्स होते हैं जो अपने में बदलाव कर लेते हैं, तो इसलिए वहाँ पर जो हमें पाए जाते हैं वो नेचुरल वेजिटेशन जो वहाँ पर पाई जाती है वो घास फूस, कंटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे पेनिसुलर प्लेट्यू की, पठार की, प्रायद्वीपीय पठार हमने देखा था। यहाँ पर विंध्यास, नर्मदा, तापी, यहाँ पर जो विंध्यास और सतपुरा रेंज थी, ठीक है, वहाँ पर कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं, नर्मदा और तापी, और वो कहाँ गिरती हैं जाकर, वो गिरती हैं अरेबियन सी, अरब सागर में। विंध्यास और नर्मदा, विंध्यास और सतपुरा रेंज में जो नदियाँ बहती हैं, नर्मदा और तापी, ये वहाँ पर गिरती हैं। और वेस्टर्न घाट्स को हम सह्याद्री भी कहते हैं। वेस्टर्न घाट्स था ना यहाँ पर, वेस्टर्न घाट्स ये क्या थे, ये वेस्टर्न घाट थे, ये वेस्टर्न घाट, इसको हम सह्याद्री भी कहते हैं। और ये देखिए विंध्या और सतपुरा, यहाँ पर नर्मदा और तापी,
यहाँ से यहाँ आकर गिर जाती हैं, अरब सागर में गिरती हैं। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको ये बड़े ध्यान से बता रहा हूँ। ये महानदी है और ये यहाँ पर कावेरी नदी है और कृष्णा नदी और गोदावरी नदी, ये सारी बे ऑफ बंगाल में गिर जाती हैं। ठीक है। प्रोवाइड प्लेटो इन रिच इन मिनरल्स एंड कोल्स एंड आयरन ओर। जो पठार होते हैं वो किस चीज़ के लिए ज़्यादा मशहूर हैं? उनमें सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? कोयला या आयरन ओर, ये सभी ज़्यादा वहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है। तो अब हम देखते हैं महानदी, जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेट्यू कोस्टल प्लेन्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा चौड़े हैं, क्योंकि वहाँ पर जो महानदी गोदावरी कृष्णा ये वहाँ पर डेल्टा बनाती हैं, जिसके कारण जो कोस्टल एरियाज़ है, कोस्टल एरियाज़ ईस्ट का, वो वहाँ पर जो बहुत ही ज़्यादा चौड़ा है। अब देखते हैं हम आगे। 2 ग्रुप्स ऑफ आइलैंड आल्सो फॉर्म पार्ट ऑफ इंडिया। यहाँ पर तो और आइलैंड भी हैं, लक्षद्वीप आइलैंड और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, जो कि केरला के पास हैं। तो देखते हैं अभी इनको। ये देखिए, ये यहाँ पर है, ये लक्षद्वीप आइलैंड है। ये कहाँ पर है? ये अरब सागर में है। और ये जो बंगाल की खाड़ी है, यहाँ पर क्या है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड द्वीप समूह है। ये भारत का ही पार्ट है, ये यूनियन टेरिटरी है भारत की, आपने इनको याद रखना है। तो चलिए हम अपना चैप्टर समाप्त करते हैं। सबसे पहले ये 2 बातें हमारी रहेगी, अलुवियल डिपॉजिट्स क्या होते हैं और ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं। जैसे कि देज आर वेरी फाइन सॉयल, ये वो मिट्टी होती है जो कि बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है। जब रिवर्स आती हैं ना, जैसे गंगा या ब्रह्मपुत्र, ते जो मिट्टी लाती हैं अपने साथ वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती हैं, उसको जब बिछा देती हैं उसे हम अलुवियल डिपॉजिट्स कहते हैं। और ट्रिब्यूटरी क्या होती है? सहायक नदी, किसी भी रिवर की जब एक वो बह रही होती हैं, बाद में उनके साथ मिल जाती हैं, ठीक है, वो उन्हें हम सहायक नदी कहते हैं। एक रिवर्स में और भी नदियाँ मिल जाती हैं ना, उसे हम ट्रिब्यूटरीज या सहायक नदियाँ कहते हैं। अब देखते हैं हम क्वेश्चन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली। नेम द मेजर फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, कि इनमें हम मेजर फिजिकल डिवीजन कि हमने भारत को कौन कौन से पार्ट्स में बांटा हुआ है, जो डिवीजन की हुई है, भौतिक जो हमने वंड की हुई है उसको हम देखते हैं। फर्स्ट पे क्या था? द ग्रेट माउंटेन, दूसरे पे प्लेन्स जो उत्तर भारत के मैदान थे, थर्ड पे डेजर्ट, फोर्थ पे प्लेट्यू, फिफ्थ पे कोस्टल जो तटवर्तीय इलाका था, और सिक्स्थ पर आइलैंड द्वीप समूह। कितने हो गए? 6 हो गए। क्वेश्चन नंबर बी, इंडिया शेयर इट्स लैंड बाउंड्री विद 7 कंट्रीज, नेम देम। हमने 7 कंट्रियों के नाम बताने हैं जो कि उसके साथ बॉर्डर शेयर करती हैं। हमने देखा था ना, मेरे बचपन का सपना, BCPNMBA। बी से था भूटान, सी से चाइना, पी से पाकिस्तान, एन से नेपाल, एम से म्यांमार, बी से बांग्लादेश, ए से अफगानिस्तान। ठीक है, ये हो गया। नेम 2 रिवर विच फॉल इनटू अरेबियन सी। ताप्ती और उन 2 नदियों के बाद नाम बताने हैं जो कि कहाँ गिरती हैं? अरब सागर में गिरती हैं। तो आपने ये देखा था यहाँ पर कौन कौन सी थी? नर्मदा और ताप्ती। ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, यह है नर्मदा, ये ताप्ती नदी इधर गिरती हैं। तो ठीक है, तो चलिए चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। नेम द डेल्टा फॉर्म्ड बाय गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। जो डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र बनाती हैं उनका हमने नाम बताना है। तो वो कौन सा डेल्टा बनाती हैं? सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा वेस्ट बंगाल में बनाया जाता है। हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज आर देयर इन इंडिया, कि भारत में कितने स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी हैं? तो वो कितने हैं हमारे भारत में? 28 फिलहाल अभी तो 28 स्टेट्स हैं और 9 यूनियन टेरिटरीज हैं। जम्मू कश्मीर को हटा दिया गया है ना, उनको भी यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। अब देखते हैं वाई डू वी लार्ज नंबर ऑफ पीपल लिव इन नॉर्थन प्लेन, कि सबसे ज़्यादा जो आबादी रहती है वो नॉर्थन प्लेन में ही क्यों रहती है? क्योंकि वहाँ पर जो लोग हैं वो बहुत ही ज़्यादा, वहाँ पर जो मैदान है वो बहुत ज़्यादा है वहाँ पर। ठीक है, इसलिए वहाँ पर खेती बाड़ी, वहाँ की जो भूमि है वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ है, इसलिए वहाँ पर की जो आबादी है वहाँ बहुत ज़्यादा है। द्वीप नोन एज कोरल आइलैंड, क्योंकि ये छोटे छोटे जीवों से बना हुआ है, इसलिए इसको कोरल आइलैंड कहा जाता है। साउथ मोस्ट हिमालयज आर नोन है, जो सबसे साउथ मोस्ट में है हिमालयज हैं उसको क्या कहते हैं? शिवालिक। सबसे साउथ में हिमालय है, फर्स्ट में पहले ग्रेट हिमालय है, ठीक है, उसके बाद मिडिल हिमालय, फिर आता है शिवालिक। हिमाद्री इज ऑल्सो नोन एज, ये क्या है? क्या अरावली है? वेस्टर्न घाट या हिमाद्री? तो इसका जो सही उत्तर है वो है वेस्टर्न घाट्स।
सह्याद्री इज ऑल्सो नोन एज वेस्टर्न घाट्स। द पाक स्टेट लाइड बिटवीन द कंट्री, जो पाक स्टेट है वो कौन कौन सी कंट्रियों के बीच में आती है, वो है इंडिया और श्रीलंका के बीच में। कहीं वो ऐसा ना हो कि वहाँ पर इंडिया और पाकिस्तान लिखा हो तो आप कहेंगे कि पाक स्टेट है, वो तो शायद वहाँ आती हो। इसका जो सही उत्तर है वो है इंडिया एंड श्रीलंका इज द राइट आंसर। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर डी, द इंडियन आइलैंड इन द अरेबियन सी आर नोन एज, जो भारत में जो आइलैंड है अरेबियन सी में उनको क्या कहा जाता है, तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ई, द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंजेस इन इंडिया इज द, सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन रेंजेस कौन सी हैं, अरावली हिल्स, वेस्टर्न घाट्स या हिमालय, उसका सही उत्तर है 1 अरावली हिल्स। इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ अबाउट, कि भारत का एरिया कितना है, 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर, 32 लाख है स्क्वायर किलोमीटर है। द ग्रेटर हिमालयस आर आल्सो नोन एज, जो ग्रेटर हिमालयस को और क्या कहा जाता है, दूसरे नाम से हिमाद्री कहा जाता है, हिमाद्री, हिमाद्री। क्वेश्चन नंबर सी, द लार्जेस्ट स्टेट इन द इंडिया इज टर्म्स ऑफ एरिया इज, सबसे लार्जेस्ट स्टेट कौन सी है, वो है राजस्थान। एरिया की बात की है इन्होंने, राजस्थान इज द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। द रिवर नर्मदा फॉल्स इनटू द, जो नर्मदा रिवर है कहाँ कौन से में, ये देखिए नर्मदा रिवर यहाँ पर अरेबियन सी में गिरती है, ये देखिए अरेबियन सी में ये नर्मदा रिवर गिरती है, इसका सही उत्तर था नर्मदा। द लैटिट्यूड दैट रन्स ऑलमोस्ट हाफ वे थ्रू इंडिया इज, जो उस लैटिट्यूड उस अक्षांश का नाम बताना है जो भारत के बिल्कुल बीच से होकर गुजरती है, उसका क्या नाम है, उसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा, कैंसर वाली रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, तो चलिए हम आप अपना सेशन समाप्त करते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपका सेशन देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।